हेलो फ्रेंड्स, एनक्लेक्स सोंडर्स अपन थ्योरी क्लासेस स्टडी कर रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर 21 अपना चल रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पार्ट फर्स्ट अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन स्टडी करेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में अपन ने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेल एंड फीमेल के वो डिस्कस किए थे। आज अपन डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जनरली इसमें दो साइकिल चलते हैं, एक होता है ओवेरियन चेंजेस और दूसरा यूटेराइन चेंजेस। ये दोनों एक साथ ही चलते हैं थ्रू आउट मंथ, यानी कि 28 डेज में ये जो दोनों परिवर्तन है ओवरीज में परिवर्तन हो रहे हैं और साथ ही साथ यूट्रस में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं ये दोनों चलते हैं। इन दोनों को मिला करके बोलते हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो देखिए जो ओवेरियन चेंजेस हैं ये दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, फॉलिकुलर फेज, ठीक है, एक परिवर्तन होगा फॉलिकुलर फेज में और दूसरा होगा ल्यूटियल फेज में। जबकि यूट्राइन जो चेंजेस हैं ये तीन स्टेजेस में या तीन फेज में डिवाइडेड है, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सिक्रेटिव फेज। अपन दोनों स्टडी करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं ओवेरियन चेंजेस। ओवेरियन चेंजेस में जो फर्स्ट स्टेज है या फर्स्ट फेज जो है दैट इज फॉलिकुलर फेज। देखिए ये डायग्राम अपने को थोड़ा सा समझना है। मान लीजिए 28 दिन का साइकिल होता है, फर्स्ट डे टू 28 डेज, ठीक है। तो जो पहले 14 दिन है एक दिन से लेकर के फर्स्ट डे से लेकर के जो 14th डे है ये जो पीरियड है ये होता है फॉलिकुलर फेज का, या इसका दूसरा नाम है प्री ओवुलेटरी फेज, ठीक है। जबकि 14th डे को बोलते हैं अपन ओवुलेशन, डे ऑफ ओवुलेशन, यानी इस दिन डे ओवा जो है ओवम जो है वो क्या होता है रिलीज होता है। और 14th डे के बाद में 14th टू 28th डे जो है ये रहता है ल्यूटियल फेज या फिर पोस्ट ओवुलेटरी फेज। ये देखिए ओवुलेशन से पहले प्री ओवुलेटरी फेज, ओवुलेशन से बाद में पोस्ट ओवुलेटरी फेज, ठीक है। तो अपन क्या डिस्कस करें पहले फॉलिकुलर फेज, या इसका दूसरा नाम है प्री ओवुलेटरी फेज, यानी कि फर्स्ट से 14th डे तक का फेज, यानी ये वाला फेज। तो होता क्या इस फेज में, नाम से पता चल रहा है, देखिए फॉलिकुलर फेज है यानी फॉलिकुल्स जो है उनका निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए इन दिस फेज इमेच्योर फॉलिकल्स कन्वर्ट इनटू मैच्योर फॉलिकल, यानी कि ओवरी जो है ये मान लीजिए ये दोनों साइड में क्या है ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है और ये क्या है बीच में यूट्रस है। तो ओवरी के अंदर क्या होता है ग्राफियन फॉलिकल्स का निर्माण होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स का निर्माण होता है। ये ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होकर के ओवम निकालते हैं बाहर, ओवा रिलीज करते हैं, ठीक है। अंडाणु जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में, इसको रिलीज करते हैं और उसके बाद में ये जो अंडाणु है इसके पास में, इस ओवम के पास में यदि स्पर्म आएगा तो ये फर्टाइल होकर के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, देन आगे वो चीज़ें होती रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में हुआ क्या कि ग्राफियन जो फॉलिकल्स है यानी कि ओवम का प्री मेच्योर फेज, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा किस फेज में, फॉलिकुलर फेज में। आगे बात समझ में। चलिए सेकंड बात करते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कौन सी है, इस डायग्राम में देखिए ये रही ल्यूटियल फेज, यानी 14th डे टू 28th डे कौन सी फेज रहती है, ल्यूटियल फेज, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है पोस्ट ओवुलेटरी। पोस्ट ओवुलेटरी क्यों, क्योंकि देखिए ओवुलेशन के बाद की फेज है ये, है ना, तो इसलिए इसको अपन ने बोल दिया पोस्ट ओवुलेटरी फेज, या इसका नाम है ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसको अपन ने क्या बोला, इसको अपन ने बोला फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब से कब तक है, 15th डे टू 28th डे। फॉर्म इस फेज में होता क्या है, इस फेज में होगा फॉर्म कॉर्पस लुटियम बाय रप्चर्ड फॉलिकल। जो फॉलिकल बना था वो फॉलिकल क्या हो गया 14वें दिन पर, यानी डे ऑफ ओवुलेशन पर ये ओवा निकल गया बाहर, ठीक है। इस आवरण को अपने आवरण को ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ करके बाहर निकल गया ओवा, ओवा तो बाहर निकल गया, इसको तो अपने बोल दिया ओवुलेशन, लेकिन ये जो है कॉर्पस लुटियम बच गया शेष, ठीक है। तो इसलिए इस फेज का नाम है ल्यूटियल फेज, इसीलिए इस फेज का नाम क्या है ल्यूटियल फेज है, ठीक है। तो देखिए फॉर्म कॉर्पस लुटियम बाई रप्चर फॉलिकल, जो फॉलिकल रप्चर हुआ था, ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर हुआ था उसके बाद में अंडा तो बाहर निकल गया लेकिन उसका जो खोल है, उसका जो आवरण है उसको अपन ने बोल दिया कॉर्पस लुटियम, ठीक है। अब फंक्शन क्या है इसका, इसका काम है सिक्रेट करना एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। किसका, ये जो आवरण था ना फॉलिकल के चारों ओर, ल्यूटियल जो लुटियम है कॉर्पस लुटियम है, इसका काम बता रहे हैं एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करना, ठीक है। अब देखिए अब यदि फर्टिलाइजेशन हो गया
मान लीजिए कोई स्पर्म उस टाइम पे आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया। यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा कि कॉर्पस लूटियम जो है ये कॉर्पस वेरम में कन्वर्ट हो जाएगी और देन कुछ टाइम बाद में यानी 3 to 4 मंथ के बाद में ये क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, ये नाम ध्यान में रखना है, वेरम। यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस लूटियम विल बी कन्वर्ट इनटू कॉर्पस वेरम। ठीक है, बट इफ नॉट फर्टिलाइजेशन अकर देन कॉर्पस लूटियम विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। इस नाम को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वाइटिश सब्सटेंस है, वाइट बॉडी है, एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन सब्सिक्वेंटली डिसअपियर। होना दोनों ही टाइम में अपने को इसको डिसअपियर है। जो कॉर्पस लूटियम है यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो भी डिसअपियर होगी और यदि नहीं होता है तो भी डिसअपियर होती है। ठीक है, लेकिन कन्वर्जन जो है ये अलग अलग है। चलिए आगे बात समझ में अच्छे से, आगे चलते हैं। दोनों फेज हो गई। ठीक है, अब चलते हैं अपन यूटेराइन चेंजेस में। अब देखिए कई बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारा कि ये जो साइकिल चल रही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, पहले ये वाला साइकिल चलता है या फिर पहले ये वाला चलता है या दोनों साथ में चलते हैं। तो देखिए ओवेरियन जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ये मान लीजिए ओवम है, ठीक है, ओवरी है, ये यूट्रस है। ठीक है, तो यूट्रस ये है यूट्रस और साथ ही साथ जो ओवरी है, इन दोनों में परिवर्तन एक साथ ही होते हैं। ठीक है, ये दोनों साइकिल साथ चलते हैं, कहने का मतलब मेरा ये है ओवेरियन चेंजेस एंड यूटेराइन चेंजेस दोनों एक साथ ही चलते हैं। उसी टाइम में ओवरी में ये दोनों से फेज चलती रहती है और उसी टाइम जो यूट्रस है उसमें भी ये फेज चलती रहती है। इन दोनों को मिलाकर ये बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ओवेरियन फेज अपना हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं यूटेराइन चेंजेस की। ठीक है, तो यूटेराइन चेंजेस में सबसे पहला फेज है ब्लीडिंग फेज। तो फर्स्ट डे टू 5th डे या 7th डे तक, टिल 7th डे ब्लीडिंग रहता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस फेज एंडोमेट्रियम थिकनेस 1 to 2 mm रिमेन। जनरली कितनी होती है, 7 to 10, या कई बुक में आपको मिलेगा 8 to 10 mm यूट्रस की थिकनेस एंडोमेट्रियम की। ठीक है, जबकि इस फेज में क्या हो गया, एंडोमेट्रियम तो शेड ऑफ हो गई, तो कितनी बचेगी, 1 to 2 mm रिमेन रहेगी। नॉर्मली 10 mm तक होती है। ठीक है, और इस फेज में हार्मोनल चेंजेस की बात करें तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों ही हार्मोन डिक्रीज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। तो 6th डे टू 14th डे क्या रहती है, प्रोलिफरेटिव फेज रहती है। ठीक है, यहाँ पे एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल जो है वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं एंड इंक्रीज सेल डिवीजन इन यूट्रस वॉल या यूट्रेन वॉल। यूट्रेन जो वॉल है, अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोलिफरेशन स्टार्ट होगा, सेल बढ़नी स्टार्ट होगी अब। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तो यूट्रस की जो थिकनेस है वो बढ़ेगी, इंक्रीज यूट्रेन थिकनेस, एंडोमेट्रियल थिकनेस, एंड कहाँ तक पहुँच जाएगी, 3 to 4 mm तक पहुँच जाएगी। आगे बात समझ में अच्छे से। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तीसरी फेज है सिक्रेटरी फेज। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान में रखना, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल, दो साइकिल चल रही है, ठीक है, तो जब आपको कोई पूछ ले ओवेरियन साइकिल चल रहा होता है यानी 1st डे टू 14th डे वाला टाइम, तो उस दौरान यूट्रस में कौन कौन से साइकिल चलते हैं। ठीक है, ओवुलेशन तक यूट्रस में कौन कौन से साइकिल चलते हैं, तो देखिए एक तो 1 से 5 दिन वाला, 7 दिन वाला हो गया, और दूसरा 6 से 14 दिन वाला। तो यदि आपको कोई पूछ ले कि ओवेरियन साइकिल जब चल रहा होता है यानी 1 से 14वें दिन तक का साइकिल चल रहा होता है, तो उस दौरान यूट्रस में कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, तो भैया 2 साइकिल कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो ब्लीडिंग फेज वाला और दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज वाला। आई बात समझ में। चलिए वापस जूम इन कर लेते हैं। चलो थर्ड और लास्ट फेज है दैट इज सिक्रेटरी फेज। ये चलता है 15th डे टू 28th डे। ठीक है, और जब यूट्रस में सिक्रेटरी फेज चल रही होती है तो ओवरी में कौन सी फेज चलती है, ल्यूटियल फेज। ठीक है, चलिए कॉर्पस लूटियम सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। क्यों, क्योंकि इस फेज में ओवुलेशन हो चुका है, जो खोल है, जो कॉर्पस लूटियम है वो बन चुकी है, और वो क्या करेगी, सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन सिक्रेट करेगी, और जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो 8 to 10 mm तक यानी अपनी नॉर्मल थिकनेस तक पहुंच जाएगी। अगले साइकिल के लिए ये तैयार है। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट होता है अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, ये पार्ट 2nd में अपन इतना ही स्टडी करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। पार्ट 3rd में अपन स्टडी करेंगे पेल्विस एंड मेजरमेंट। धन्यवाद।